Hi all, a very good evening to all of you. कैसे हो आप सब लोग? Myself Chetangar and I welcome you all to our daily dose. ये आज का क्वेश्चन हमारा जो है वो दिखने में थोड़ा सा इजी लगता है बट ट्रस्ट मी मतलब डिसेंट लेवल का क्वेश्चन है ये इतना भी इजी नहीं है। बहुत सारी पावर्स दिख रही है हमें क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2 पावर 3 पावर 4 पावर x दैट इज इक्वल टू 4 पावर 3 पावर 2 पावर x ये क्वेश्चन है एंड ऑब्वियसली वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x वी नीड टू फाइंड रियल वैल्यूज फाइंड रियल एक्स ठीक है हमें जितने भी एक्स रियल वैल्यूज हो सकती हैं वो वाली वैल्यूज हमें निकालनी है ठीक है तो पहले तो इसमें ना बहुत सारे बच्चों को पावर जब आती है तो वो एक कंफ्यूजन होती है जैसे जनरली बच्चों को पता होता है कि जब भी हम पावर की पावर लगाते हैं तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 पावर 3 पावर 2 और 2 पावर 3 बहुत सारे बच्चों को लगता है कि पावर की पावर है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी मतलब दिस विल बिकम 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा तो दिस विल बिकम 2 पावर 6 सिमिलरली यहाँ पर भी इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा तो दीज टू आर एक्चुअली इक्वल टू 2 पावर 6 ऐसा बहुत बच्चों को लगता है ठीक है बट दिस इज एक्चुअली इनकरेक्ट जब भी पावर की पावर होती है ना तो उसका बाय डिफॉल्ट मतलब क्या होता है जैसे 2 पावर 3 पावर 2 इसका मतलब होगा पहले कि पहले 3 स्क्वायर होगा देन वो 2 की पावर में आएगा ठीक है तो इफेक्टिवली इसका मतलब होता है 2 पावर 3 स्क्वायर ये इसका मतलब ठीक है बाय डिफॉल्ट अगर कहीं पर कोई ब्रैकेट नहीं लगी तो उसका ये मतलब होता है कि पहले ऊपर से पावर्स खुलना स्टार्ट तो दिस थिंग विल बी एक्चुअली इक्वल टू अगर मैं बात करूँ 2 पावर 3 पावर 2 ये एक्चुअली 2 पावर 9 के इक्वल होगा एंड अगर मैं बात करूँ 2 पावर 3 की ये एक्चुअली 2 पावर 8 के इक्वल ठीक है तो पहले तो ये कंफ्यूजन जो है वो क्लियर होने चाहिए ठीक कि 2 पावर पावर्स की पावर्स बेसिकली ऊपर से खुलना स्टार्ट होती है ठीक है तो यहाँ पर अगर अब मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहले 2 पावर 3 होगा फिर 3 पावर मतलब जो भी रिजल्ट आएगा जैसे 8 आया फिर 8 पावर 4 हुआ फिर उसकी पावर एक्स नहीं ये मतलब नहीं है क्वेश्चन क्वेश्चन का मतलब क्या है पहले 4 पावर एक्स होगा जो भी वैल्यू आती है वो 3 की पावर में आएगी जो भी वैल्यू आती है वो 2 की पावर में दिस शुड बी एक्चुअली इक्वल टू 4 पावर 3 पावर 2 पावर एक्स अब यहाँ पर स्टार्ट अगर हम क्वेश्चन को करें तो है ना काइंड ऑफ हम फंस जाते हैं बिकॉज ये दोनों चीजें अलग अलग यही चीज अगर 2 की पावर में होती तो हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते थे बट हाँ मतलब जो राइट हैंड साइड है उसको हम 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप ध्यान से देखोगे इसको लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर पावर 3 पावर 2 पावर एक्स अब यहाँ पर ये वाली पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी बिकॉज ये मतलब दिस इज काइंड ऑफ ए पावर बी पावर सी है दिस विल बिकम ए पावर बी सी बट अगर ऐसा होता है ए पावर बी पावर सी दिस इज नॉट इक्वल टू ए पावर बी सी ऑब्वियसली मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे अगर ब्रैकेट इस तरीके से देन वी कैन मल्टीप्लाई ठीक है तो मेरे ख्याल में से ये कंफ्यूजन अभी क्लियर है पावर वाली क्या कंफ्यूजन होती है ना और क्या इसका मतलब होता है तो अब यहाँ पर फायदा क्या हुआ ऐसा लिखने से ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड दिस विल बिकम 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 2 पावर एक्स और यहाँ पर क्या है 2 पावर 3 पावर 4 पावर एक्स रियल नंबर्स के लिए अगर ए पावर एक्स इक्वल टू ए पावर वाई है रियल नंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं कॉम्प्लेक्स में ऐसा होना जरूरी नहीं होता एक्स इक्वल टू वाई होगा पावर्स बेसिकली इक्वेट हो जाएंगे तो यहाँ पर वी कैन से 3 पावर 4 पावर एक्स दैट शुड बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 2 पावर एक्स ठीक है तो बट वी कैन क्लेम यहाँ से वी कैन क्लेम दैट 3 पावर 4 पावर एक्स ये वाली चीज दैट शुड बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 2 पावर ये हम कंक्लूड कर सकते हैं बट अभी भी हम फिर से फंस गए हैं बिकॉज यहाँ पर अब एक 2 मल्टीप्लाइड हो गया अब इन दोनों को हम किसी भी तरीके से क्लब नहीं कर सकते मतलब अगर ये 3 पावर समथिंग होता तो 3 पावर ए मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर बी इसको तो मैं जरूर 3 पावर ए प्लस बी कर देता बट यहाँ पर तो 2 है ना तो अब यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है क्या है वो ऑप्शन लॉग यस अगर हम लॉग लेते हैं दोनों साइड टू द बेस 3 बिकॉज यहाँ पे दोनों साइड पावर बेस मतलब 3 की पावर्स हैं तो टेकिंग लॉग विद बेस 3 ऑन बोथ साइड व्हाट वी विल गेट ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी 4 पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3 दैट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग के अंदर अगर मल्टीप्लीकेशन है तो ऑब्वियसली वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है तो दिस विल बिकम प्लस लॉग ऑफ 3 पावर 2 पावर एक्स टू द बेस 3 अब ये बन जाएगा 1 4 पावर एक्स दैट इज इक्वल टू ये तो log ऑफ 2 टू द बेस 3 रहेगा यहाँ पर ये आगे आ जाएगा एंड log ऑफ 3 टू द बेस 3 वो 1 बन जाएगा 2 पावर यहाँ तक कहानी क्लियर होनी चाहिए
अब देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ और स्ट्राइक कर रही है कि यार 2 पर x का स्क्वायर ये चीज़ होती है। तो अगर अगर हम लेट्स अज़्यूम 2 पर x इक्वल्स टू t, अगर मैं 2 पर x को t मान लेता हूँ, तो एक्चुअली मेरे पास एक क्वाड्रेटिक आ जाएगी। क्या बन जाएगी? ये बन जाएगा t स्क्वायर, इसको इधर लेकर आएँगे तो माइनस t, ये भी एक कांस्टेंट है, इधर लेकर आएँगे तो माइनस log ऑफ 2 टू द बेस 3 दैट इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ जाएगी, t स्क्वायर माइनस t माइनस log ऑफ 2 टू द बेस 3 दैट इज़ इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को मैं सॉल्व करूँ अगर, so let's say this is t square minus t minus log of 2 to the base 3 that is equal to 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम यूज कर सकते हैं t इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इसी, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का साइन है तो दिस विल बिकम प्लस 4 टाइम्स log of 2 to the base 3 अपॉन 2a अपॉन 2। ये हमारी t की वैल्यू होगी और t हमने क्या माना हुआ था? t वाज 2 बार x, ये t हमने 2 बार x को माना हुआ था। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, अंडर रूट के अंदर क्लियरली 1 से बड़ी वैल्यू, माइनस साइन मैं करूँगा अगर यहाँ पर लूँगा, तो आवर t शुड बी ग्रेटर देन 0, इट कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज़ t इज़ 2 पावर। तो एज़ फार एज़ रियल वैल्यूज़ आर कंसर्न्ड, रियल वैल्यूज़ के लिए जो t है वो हमारा पॉजिटिव हो, तो t के नेगेटिव होने का कोई पॉइंट ही नहीं है। तो इसका मतलब t की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज़ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस log ऑफ 2 टू द बेस 3 4 टाइम्स, है ना, अपॉन 2, दिस शुड बी आवर t। एंड t क्या था? 2 पावर x दैट इज़ इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ, इसको हम एक सिंगल टर्म में भी वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें। 1 को we can write log of 3 to the base 3 and this will become log of 16 to the base 3 whole upon 2। अब अगर मैं log लेता हूँ दोनों साइड to the base 2, तो I will get x on the right hand side, this will become log of 1 plus, अब ये वाली चीज़ कितने बन जाएगी? 16 into 3 18, log of 48 to the base 3 under the root whole upon 2 to the base 2। ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा इस खतरनाक से पावर टावर के लिए, ठीक है? एक पावर्स का टावर बना हुआ था, छोटा-सा ही टावर था वैसे, बहुत बड़ा टावर नहीं था। बट हाँ, उसमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी। देखो जनरली हमें तो कुछ इंटीग्रल वैल्यूज़ की तरफ आइडियाज़ आते हैं, एक बार सोचने की कोशिश करते हैं, बट देखो कितनी खतरनाक सी वैल्यू आ रही है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको 2 चीज़ें समझनी थी। एक तो पावर्स का क्या मतलब होता है, ठीक है? किस तरीके से उसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं, और पावर्स में उसको सॉल्व करने में काफ़ी बार ना लोग बहुत हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है? तो लोग लेने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ये पावर्स में था क्वेश्चन। अब देखो यार, आप में से जो भी बच्चे या वो आईयूपीएम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जेईई के लिए, आईएसआई के लिए, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एंड अगर आपका कोई भी टॉपिक वीक है, बेसिकली आप चाहते हो कि हम इस डेली डोज सीरीज में जिस भी टॉपिक के क्वेश्चन उठाएं, तो जैसे अभी ये पावर एक्सपोनेंशियल बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, आई वुड से मतलब 8 9 के लेवल का क्वेश्चन था, बट हाँ मतलब बहुत सारे 11th और 12th के बच्चे भी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते बिकॉज स्टार्ट कैसे करना है वही नहीं समझ पाते, ठीक है। तो आपका जो भी टॉपिक वीक है या जिस भी टॉपिक से आप चाहते हो कि हम क्वेश्चंस लें फर्दर डेली डोज में, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक ज़रूर लिखो कि किस टॉपिक के आप चाहते हो। ज्योमेट्री के, फंक्शनल इक्वेशन के, अलजेब्रा के, सीक्वेंस एंड सीरीज के, टेस्ट जो भी टॉपिक आपको चाहिए, ठीक है, जस्ट राइट डाउन द टॉपिक इन द चैट। तो जिन भी बच्चों का ज़्यादा मतलब जिनके रिप्लाईज़ आए होंगे, मतलब जो ज़्यादा बार पूछा गया होगा, वो टॉपिक के क्वेश्चन हम पहले उठाएँगे, ठीक है। एंड आपको आइडिया होगा कि भाई आईयूपीएम आने वाला है, 3rd ऑफ सितंबर को आईयूपीएम का एग्ज़ाम है। हर साल की तरह इस साल भी हम आईयूपीएम कैंप कर रहे हैं 2023। आप में से आई एम वेरी श्योर जो बच्चे अभी 9th 10th या 11th या मे बी 12th में होंगे, वो डेफिनिटली प्रीवियस कुछ ईयर्स में आईयूपीएम कैंप का पार्ट ज़रूर बने होंगे। एंड आई एम वेरी श्योर उनको पता होगा कि यार कितने अमेजिंग से तरीके से हम इस कैंप में डील करते हैं, है ना? कितने अमेजिंग क्वेश्चन्स करते हैं, कितने अमेजिंग तरीके से हर टाइप के क्वेश्चन को कवर किया जाता है, हर लेवल के क्वेश्चन को कवर किया जाता है, चाहे वो 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स। तो इस साल भी ये कैंप हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? कैंप की क्या हाइलाइट्स हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। 15 लेक्चर्स होंगे, टॉपिक वाइज़ एज़ वेल एज़ मार्क्स वाइज़। मतलब बेसिकली अलजेब्रा के तीनों टाइप के हम क्वेश्चंस करेंगे। 2 मार्क्स का एक सेशन होगा अलग से, 3 मार्क्स का अलग से, 5 मार्क्स का अलग से। सिमिलरली ज्योमेट्री के लिए भी 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स। कॉम्बिनेटोरिक्स के लिए भी 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स। नंबर थ्योरी के लिए भी 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स। एंड एक मिसलेनियस मिक्स क्वेश्चंस का भी 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स। तो आपको टॉपिक वाइज़ भी और मार्क्स वाइज़ भी लेक्चर्स मिलेंगे। 10 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे जो कि नया पैटर्न आया है। लास्ट ईयर 24 क्वेश्चन का था, इस बार पैटर्न चेंज हो गया, 30 क्वेश्चन का आ गया वापस। 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स, 10 5 मार्क्स, 10 3 मार्क्स। तो उन पेपर्स की प्रैक्टिस करने के लिए 10 फुल सिलेबस टेस्ट आपके लिए जाएँगे ताकि
आपको वहाँ पर जाकर बिल्कुल भी नए टाइप की चीज़ ना मिले। आप ऑलरेडी हैबिचुअल हो चुके हैं, ठीक है? डेली आपको असाइनमेंट दी जाएगी, 7 डेज़ अ वीक एंगेजमेंट है। 7 डेज़ अ वीक एंगेजमेंट का मतलब क्या है? 5 डेज़ अ वीक क्लासेस होगी एंड 2 डेज़ टेस्ट। पूरी रिवीजन कराई जाएगी ए टू जेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के थ्रू, ठीक है? तीनों टीचर्स हम टीच करेंगे, मैं टीच करूँगा, सुरेंद्र सर टीच करेंगे एंड अभय सर टीच करेंगे। हम तीनों वी ऑल विल बी टीचिंग यू बेसिकली 5 लेक्चर्स पर टीचर, राइट? एंड ये बैच कंप्लीटली फ्री है इंटरनल बच्चों के लिए जो ऑलरेडी हमारे वेदांतों का पार्ट है, स्पेशली जो अभी फुल टर्म बैचेस में जो बेसिकली इनमो में आईएनएमओ 2023 में या आरएमओ 2023 में, आईयूक्यूएम प्राइम जूनियर्स या आईयूक्यूएम डेली डोज जो बैच था उसमें, या फिर जो आईएसआई 2024 में या आईयूक्यूएम अचीवर्स, इनमें से अगर आप इन बैच में किसी में भी हो, आपके लिए बैच कंप्लीटली फ्री, आपको कोई चार्जेस नहीं पे करने। कैसे एनरोल करना है? नीचे गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया हुआ है, उसमें प्लीज अपनी डिटेल्स करेक्टली फिलअप करना। डिटेल्स वेरीफाई की जाएंगी, अगर आपकी डिटेल्स करेक्ट हुई और आप अपने हमारे किसी बैच का पार्ट हुए, आपको डेफिनेटली फिर कैंप में ऑटोमेटिकली एनरोल कर दिया जाएगा और आपकी आपको क्लासेस विजिबल हो जाएगी, ठीक है? तो भाई देखो टाइम लिमिटेड सही है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा चीज़ों के लिए, है ना? तो जल्दी से जल्दी आप ये गूगल फॉर्म को फिलअप करो। 7 अगस्त से इनफैक्ट क्लासेस हो रही हैं, स्टार्ट हो रही है, तो 1 हफ्ते का टाइम रह गया। अगर आप जल्दी गूगल फॉर्म फिलअप कर दोगे, तो जल्दी आपको एनरोल कर लिया जाएगा, ठीक है? मतलब बेसिकली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर एनरोलमेंट की जाएगी। नाउ व्हाट अबाउट दोज स्टूडेंट्स जो इंटरनल बैच का पार्ट नहीं थे अभी तक, या जिनको अभी रिसेंटली वीओएस के बारे में, वेदांतु ओलंपियाड स्कूल के बारे में पता लगा। देखिए यार, लास्ट ईयर तक हम ये बैच कंप्लीटली फ्री करते थे, चाहे वो इंटरनल स्टूडेंट है या वो एक्सटर्नल स्टूडेंट। बट पिछले 1-2 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, उसमें ये रहा कि ऐसा करने से ना बहुत सारे रैंडम बच्चे भी जिनको बेसिकली कोई इंटरेस्ट नहीं है आईयूपीएम में, तो वो बच्चे भी कुछ-कुछ बच्चे एनरोल कर लेते थे। तो पूरे बैच का ना एक्सपीरियंस थोड़ा-सा उतना मज़ेदार नहीं हो पाता जितना हो सकता है। क्योंकि देखो ना, अगर सारे लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स होंगे, सारे जेन्युइन स्टूडेंट जो जेन्युइनली आईआईटीएम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सारे अगर हम क्लास में वही बैठे होंगे, तो अलग ही मज़ा आता है ना? एक दूसरे के कांसेप्ट्स, बच्चों के कांसेप्ट, एक बच्चा क्या कह रहा है, दूसरा बच्चा क्या कह रहा है ना? उनके कांसेप्ट्स हमें समझने को मिलते हैं, ठीक है? तो जस्ट वो रैंडम बच्चे ना आए जिनको आईआईटीएम से कोई लेना-देना नहीं, तो हमने पहले हम बैच का काफ़ी प्राइस रखने का सोच रहे थे बिकॉज़ ये बहुत अमेजिंग सा बैच रहता है, ठीक है? बट हाँ, हमने फाइनली फिर 10,000 की जगह लेट्स कीप इट एट 1111 रुपीज़, राइट? बट उसमें भी यू कैन गेट अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 10% बाय अप्लाइंग दिस कूपन कोड सीजीपीआरओ एंड ये बैच आपको सिर्फ 1000 रुपीज़ का पड़ेगा, राइट? कैसे बैच में एनरोल करना है? लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो हमारा इंटरनल अभी तक नहीं है, ठीक है? एक्सटर्नल बच्चों के लिए अगेन मैं मानता हूँ लास्ट ईयर फ्री था, बट अगेन जो नॉन सीरियस बच्चे हैं, उन बच्चों को हटाने के लिए, जस्ट एक जेन्युइन बच्चे को लेने के लिए बड़े नॉर्मल सा प्राइस रखा हुआ है। 1000 इज़ नथिंग, है ना? जस्ट ये उनके लिए कि जो प्रिपरेशन नहीं करना चाहते, वो डेफिनिटली फिर वो एनरोल नहीं करेंगे, है ना? तो एक जेन्युइन सीरियस कैंडिडेट्स आएँगे, उसी के लिए हमने प्राइस रखा है। कैसे एनरोल करना है? अगेन उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो और यू कैन अप्लाई दिस कूपन कोड सीजीपीआरओ एंड यू विल बी ऑटोमेटिकली एनरोल्ड इन दिस बैच, ठीक है? एंड ऑब्वियसली मतलब इस बैच में इस टाइप के जो हम कांसेप्ट्स हमने देखे थे कि पावर्स कैसे होती है, ये जस्ट एक कांसेप्ट है ना, कि पावर्स में कैसे डील करना होता है। तो और ऑब्वियसली ये आईयूपीएम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। तो इस टाइप के और बहुत सारे कांसेप्ट हम क्वेश्चंस के थ्रू भी और थ्योरेटिकली भी देखेंगे। तो अगर आप आईयूपीएम की सीरियसली प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो भाई दिस इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग, बहुत ज़्यादा अमेजिंग थिंग है ये वाली आईयूपीएम कैंप। बड़ा सक्सेसफुल रहा है ये हमारा पिछले 2-3 सालों से। आई एम वेरी श्योर आप बहुत सारे बच्चे इस कैंप का पार्ट बने थे, है ना? उनको काफ़ी आइडिया होगा अच्छे से। एंड इस साल ऐसा नहीं कि सेम कंटेंट कराया जाएगा, एंटायरली डिफरेंट कंटेंट है। तो जिन बच्चों ने लास्ट ईयर या पिछले 2 साल या पिछले 3 साल भी कैंप का पार्ट बने, उनको बिल्कुल अलग चीज़ें इस कैंप में मिलने वाली हैं। राइट? तो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन। कैंप में ज़रूर मिलेंगे हम, ठीक है? एंड कैंप से पहले हम कल डेली डोज़ में हमारे मिलेंगे विद अ न्यू क्वेश्चन, विद अ डिफरेंट कांसेप्ट। टिल देन प्लीज़ टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। बाय बाय।